गुरु संसारे धम्म जो जिलेवर हम देखो भक्तानं च भक्तानं परमपाविमलिनीनां सर्वं सिद्धि सर्वं वेक्षति नमाम्यहं देवी देवस्य आद्यं अनादिशोधम् विश्वं जिह्वरेशेषानं संसारितनिर्यं सम्मुखे मूर्तिकाणं शुद्धम्। बोलिए अवतार को सद्गुरु कारण शंकराचार्य महाराज निज कृपाके देवी की। आज की चर्चा थोड़ी सी गहरी। मन के प्रभाव कल दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी से प्रेरित मन कैसे नीच गति में जाता है, कैसे दुर्गति का भाजन करता है और कैसे उस मन का निरोध करके हेन भगवान की वाणी को आत्मसात करके कैसे अपने परम सुख की स्वभाव के अनुभव में उतरा जा सकता है। कल का विषय ये था। आज विषय ये है, प्रज्ञा शायद बीच में है। आज विषय ये है कि इस मन के प्रमाद से जीव को कितना 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 चतुर्गति संसार का परिवर्तन भोगना पड़ता है। अर्थात ये कि मैं ज्ञान मात्र शुद्ध चेतनता हूँ, ज्ञान मात्र चैतन्य में मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं शुद्ध ज्ञान मात्र चेतना हूँ, शुद्ध ज्ञान मात्र चैतन्यता मेरा स्वभाव है। जब तुमने ऐसे अपने आत्मिक अनुभव को प्राप्त कर लिया है हे चेतन, जब तुमने ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अर्थात वस्तु स्वरूप को जान लिया है, जब ऐसे जिन स्वरूप का तुम्हारे हृदय में उदय हो गया है, तो ऐसे जिन स्वरूप की भावना तुम्हारे अंदर में क्यों नहीं जन्म ले रही। तुम्हें पता है कि इस जिन स्वरूप को जानने के बाद, इस सत्य स्वरूप से निर्धारण करने के बाद, एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद तुम्हें अनंत संसार का बंध तो नहीं हो रहा। ये बात तो पक्की है। लेकिन तुम्हें पता है एक समय के अज्ञान परिणाम से कल्पों सागरों तक का बंध होगा। एक तो सागर का नहीं, कल्पों सागरों का बंध हो रहा। एक समय का अज्ञान परिणाम जीव को तुमने जब परम सत्य को अंगीकार किया है, तुमने जब परम सत्य का स्वीकार किया है, जब तुमने स्वयं आत्म अनुभूति को ग्रहण कर चुके हो, जब तुम स्वयं के आत्मा के अनुभव में संपन्न हो, जब तुम्हें ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप का वेदन है, जब तुम साक्षात जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि को जान रहे हो, तुम साक्षात वस्तु स्वरूप का स्वीकार कर रहे हो, तुम साक्षात शुद्ध वितरागता के मार्ग को जान रहे हो। ऐसे शुद्ध वितराग भाव को जानने के बाद भी हे चेतन, तुम्हें अपनी प्रमाद अवस्था का होश है। अर्थात तुम्हारी एक समय की प्रमाद अवस्था में, तुम्हारा एक समय का प्रमाद रूप भाव में, अर्थात एक समय की अज्ञानता के पोषण में कितने हजार सागरों की आयु तुम्हें बन गई है। और तुम्हें ये होश है कि यदि इस अज्ञानता का पोषण मेरे जीवन में हुआ, यदि इस अज्ञानता का पोषण मेरे जीवन में चला, यानी कि सत्य को जानने के बाद भी, सत्य का श्रद्धान होने के बाद भी यदि इस प्रकार से अज्ञानता का पोषण मुझे चला, तो भगवान एक समय की जो बनी हुई पर्याय है, एक समय का जो कर्म का वेग है, वो सहन करने की ताकत तो अपने में है।
जरा से कम दुखने लगे, जरा से हाथ पांव दुखने लगे, जरा से कोई दुर्घटना आ जाए, जरा से कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो एक समय के रोग को वेदन करने को, एक समय के रोग को सहन करने की ताकत नहीं है। तो पता है जो तुम अनंत 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 अज्ञान में सच्ची समय करण कर रहे हो, उस एक समय के अज्ञान परिणाम का फल अनंत अनंत सागरों की घटना में भगवान मान लो उन जो कर्मों का तुम आचरण कर रहे हो, जिन कर्मों का तुम बंद कर रहे हो, उन कर्मों के बंद के उद्देश्य को नहीं करने की ताकत है। दोष है तुम्हें अपने चैतन्य में, तुम आपको बोध है। देखो अब बात ऊंची आ गई, आत्म स्वरूप का श्रद्धान तो कर चुके, जायक सत्य भगवान आत्मा हो ऐसी स्वीकार तो कर चुके, आत्म अनुभूति से संपन्न तो हो चुके, अनंत 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 संसार तो नहीं बनेगा, लेकिन भगवान अनंत अनंत संसार में बनेगा ये तो पक्की बात है। लेकिन एक समय का अज्ञान परिणाम तुम्हें कल्प सालों का, हजारों सालों का इस चतुर्जाति संसार में परिपूर्ण कराएगा। और तुम्हें पता है कि कब कौन से भाव से कब कौन से कर्म बन रहे हैं, अर्थ भूले कब नरक पड़े, कब कौन सा एक समय का अज्ञान भाव तुम्हें नरकों की यातना के लिए लेगा, कब कौन सा ज्ञान भाव तुम्हें खबर आए की चीज को बंद करा दे, कब कौन सा ज्ञान भाव तुम्हें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 विकलत में पर्याय बंद करा दे। वो है ये एक एक समय की जो अज्ञान भाव की परिणति है, जो एक एक समय की राग भाव की परिणति है, जो एक एक समय का ये विभाव भाव रूप मोह का निरंतर उदय चल रहा है, ये वैकल्पिक अवस्थाएं चल रही है। तुम्हें पता है कि ये एक समय का अज्ञान भाव तुम्हें कब कौन सी जगह कितनी दुर्गति की ओर ले जा सकता है। इस भान है तुम्हें, क्योंकि ज्ञानी को तो सब चीज का भान है ना। जब तुम्हें आप देखो जागरण का नाम मुक्ति है ना, आत्म जागरण का नाम मुक्ति है ना। जिस शुद्ध स्वरूप को तुमने अनुभव किया है उस अनुभव में जागृत हो जाना था, वो अनुभव ज्ञान से प्रत्यक्ष हो जाना, ज्ञान में यथार्थ वस्तु स्वरूप का होश आ जाना, ज्ञान में अपने चैतन्य स्वभाव का होश आ जाना। यदि तुमने इस सत्य का श्रद्धान किया है तो ज्ञान में तुम्हें अपने चेतन स्वभाव का होश नहीं है, तो पता है उस बेहोशी की अवस्था में, उस बेहोशी की दशा में तो निरंतर अज्ञान में आचरण करके कितने सागरों तक की आयु बांध रहे हो, और कितने सागरों तक की आयु बांध रहे हो ये तो छोड़ो, तुम कितने नीच कर्मों का आचरण कर रहे हो, जिन कर्मों का क्या परिणाम होगा, जिन कर्मों से क्या कितनी वेदना होगी, इसका होश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हो कि इसने ऐसा नहीं किया, भगवान इसे ऐसा करना चाहिए, भगवान घर में देवगानी जितानी जितने सहयोग है उन सब में निमित्त में लगे हो, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना। तुम प्रति समय के अज्ञान भाव को, राग भाव को, कर्तव्य भाव को, द्वेष भाव को, एक एक समय जो तुम राग भाव को, कर्तव्य भाव को, द्वेष भाव को, अज्ञान भाव को तुम जो एक एक समय कोशिश कर रहे हो, तुम्हें उस एक एक समय के अज्ञान भाव के पोषण का फल मालूम तुम्हारी मति क्षीण हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, और उस अज्ञान भाव से जो कर्म का आश्रम होगा उस कर्म का फल कितने सालों का भुगतोगे पता है। होश कीजिए, बहुत अच्छा लगता करता भाव, राग भाव, द्वेष भाव, अहम का भाव, मेरी ड्यूटी नहीं इसकी है, भैया उसकी है या नहीं है तो बाहर में जान दो, लेकिन जो तुम्हारा अहम का परिणाम उत्पन्न हुआ, पर्याय को लेके, अज्ञानता को लेके, अहम को लेके, कसाय को लेके, जो अहंकार का भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुआ, वो एक समय का अहंकार का भाव कितने सालों तक की आयु को बदल कराएगा पता। और तो जब वो कर्म उदय में आएगा, जब उस कर्म की सत्ता उदय में आएगी, तब तुम क्या करोगे। यदि इस तत्व को जान के तुम्हें अज्ञान भाव की वृत्ति आती है, राग भाव की वृत्ति आती है, देश भाव की वृत्ति आती है, ये लगता है किसी कर्म कथा प्रति तरह बांध रहे हैं। एक एक समय का अज्ञान में शरण करना अनादि काल का चतुर्गति संसार का परिभ्रमण है।
एक एक समय पर अपन कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने निरंतरता से ऐसी व्याकुलता में जी रहा है, निरंतरता से आत्मोद ध्यान में जी रहा है। एक समय के आत्मोद ध्यान का परिणाम अनंत सागर तक की भेजना। भगवान सुबह से लेकर शाम तक क्यों घटित हो रहा? क्यों अंतरंग चेतना नहीं जागती? क्यों तुम्हें ये समझ में नहीं आता भगवान कि बाहर से तुम्हें कितने पुण्य का हो रहे हो? एक तुम्हारे आज जो सम्यक बुद्धि मिली है, जो आज तुम्हें थोड़ी बहुत सम्यक भावना मिली है, आज तुम्हें सम्यक मति मिली है, यदि सम्यक मति, ये सम्यक बुद्धि, ये सम्यक भावना तुम्हें क्षीण हो जाए, अर्थात ये अनुभव तो नहीं जाएगा, अनुभव आपको सिद्धांत तो नहीं जाएगा, लेकिन यदि कर्मों का आवरण आ जाए, तुम मोह का पक्ष करके, राग का पक्ष करके, अज्ञान का पक्ष करके, द्वेष का पक्ष करके जो तुम कर्मों का आदर कर रहे हो, तो इन कर्मों का आवरण जब बुद्धि का आवरण भी पड़ जाए, अध्ययन कोई मानसिक पीड़ा आ जाए, कोई मानसिक वेदना आ जाए, अध्ययन दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, मति भ्रष्ट हो जाए, जानते उसका फल जीते जीना सारी सुख सुविधाएं होते हुए बाहर में, सारा वैभव होते हुए, लेकिन अंदर में नरकों से भी बदतर जिंदगी में कभी भय लगता है, अज्ञान भाव का पोषण करते हुए भय लगता है। कितने समय 24 घंटे में से कितने समय सम्यक की भावना होती है? 24 घंटे में से कितने समय सम्यक का परिणाम देता है? 24 घंटे में से अपने आत्म स्वरूप का बोध, जायकमय भगवान आत्मा का आनंद, जायकमय भगवान आत्मा की सुरति कितने समय रहती है? भगवान आत्मा वो सुरति वस्तु स्वरूप कितने समय रहता है? ये बात तो छोड़ो, ये बताओ कि अपने पर्यायों का जो पर्याय तुम्हारे पास है, राग की, द्वेष की, मोह की, ममत्व की, अपनत्व की, उन पर्यायों को लेके एक दूसरे के प्रति कसार, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, और एक दूसरे के प्रति राग द्वेष का भी अहम, पर एक तो अशुद्ध पर्याय, ऊपर से अशुद्ध पर्याय का अहम मतलब एक तो कर्मों का आश्रम, और वो भी ऐसा आश्रम जो मानवता के साथ है, तो तुम्हारे दर्शन को भी नष्ट कर देगा, जो तुम्हारे सम्यक दर्शन का भी घात कर देगा। जिस समय वो कर्म होने में आएगा, उस समय तुम्हें सम्यक की अनुभूति नहीं होगी। समझ रहे हो? मानवता सहित, अहम सहित, मिथ्या का भाव सहित उस कसाय के पोषण से जो तुम्हारा दर्शन है, शुद्ध नहीं है ना, तो दर्शन का भी भाग हो जाएगा। आत्मानुभूति को भी भूल बैठे कुछ समय, मतलब 100 साल की आयु के लिए बढ़ा तो 100 साल तक तुम्हें आत्मा का भूल भी नहीं आएगा, अनुभूति सत्ता में लाएगी, लेकिन आप स्वरूप का बोध कभी होश आता है? हाँ, वो हमने दर्शन का जो पढ़ा है सत्ता में, वो 100 साल निकलने के बाद बोध आएगा। तो कभी तुमने देखना इस चर्चा को सुन के अंदर में ऐसी धड़क लग जाए, ऐसी रुचि लग जाए, ऐसी परिणति बिल्कुल लीड जाए अपने भगवान आत्मा के लिए, तो भगवान आत्मा के नाम कुछ नहीं चाहिए। ऐसी लग जाए लगन, ऐसी रुचि लग जाए भगवान हमारा थोड़ा सा ज्ञान, हमारी थोड़ी सी लापरवाही, हमारे थोड़ा सा विश्वास का पोषण, हमारा थोड़ा सा अहंकार हमें कल को सालों तक संसार में भटकाएगा। तो कैसी वेदना, कैसे कर, तुम मानसिक रोगियों को जाकर देखो, तुम हार्ट अटैक के पेशेंटों को जाकर देखो, तुम लंगड़े लूड़े लोगों को देखो, तुम क्रियंत जीवों को देखो। भगवान इन लोगों ने भी कई बार आत्मा की अनुभूति करने के बाद भी ये जीव ऐसे भटक रहे हैं, जो भटक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व को जाना तो, तत्व को माना तो, लेकिन भगवान अपनी अज्ञानता और राग के पोषण को नहीं छोड़ता, अपने द्वेष के पोषण को नहीं छोड़ता, अपने मिथ्या की जो लगाव थी उस लगाव को नहीं तोड़ पाए भगवान। निर्वाण तो जाएंगे वो, लेकिन भगवान निर्वाण कब जाएंगे, इनके परिणाम में वर्तमान में उन कर्मों का फल देगा, उन कर्मों का फल भोगने की सामर्थ्य है।
आप सभी उदाहरण दिया था कि अग्नि का एक जीव को जिनकी अग्नि है, तुम्हारे हाथ के एक बूंद मोमबत्ती का टपका को देखो, उस वेदना को महसूस करो, और जिसकी काय ही अग्नि हो उसकी वेदना को महसूस करके बताओ। काय का परिणाम है एक तरह के अज्ञान परिणाम का बंद अग्नि का मिलेगा। एक तरह के अज्ञान परिणाम का बंद स्थावर काय की अनंत 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 काल की यात्रा, स्थावर काय की आयु 10,000 वर्ष, आयु में देखो इनकी 10,000 वर्ष, और इन नर्क में चले गए तो दुनिया सागरों तक की आयु। कभी होश आता है कि एक समय का ज्ञान परिणाम हमें कितनी निम्न गति में ले जाएगा। भगवान ये भैया अभी तक यहाँ समय का बोध रहता है ना, भगवान जागृति कहाँ है? देखो आज सभी का बोध भी रहता है, लेकिन जब अज्ञान भाव आते हैं, रसाय के भाव आते हैं, राग के भाव आते हैं, तब तुम उनसे वस्तु स्वरूप का चिंतन कर कोई हटते नहीं हो, बल्कि अपनी मान्यता और अहम को सामने रखकर उनका पोषण करते हो। तब किसी रुचि नहीं आती, उस समय अपना अहंकार बोलता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, अपनी बुद्धि पक्ष करती है नहीं हम तो सही है। भगवान यह दुनिया में सही गलत क्या है? सब कर्मों की व्यवस्था है, कर्मों में तुम क्या सही और क्या गलत? सही तो सिर्फ एक है, तुम्हारी भावना संगति हुई थी। सत्य तो सब एक है, तुम्हारा चैतन्य भगवान आत्मा सत्य है। सत्य तो केवल एक है, तुम्हारी भगवान आत्मा सत्य है। पर्याय कहने में सत्य सत्य का भी मात्र नहीं लगा। यहाँ तो सत्य है कि तुम्हारा परिणाम निर्णय विशुद्ध होना चाहिए था। सत्य तो यह है कि तुम्हारे अंतर आत्मा की जो स्वभाव की रुचि वो बढ़नी चाहिए थी। सत्य तो यह है कि तुम्हारे भीतर स्वरूप भगवान आत्मा का भान करना चाहिए था। लेकिन भगवान तुमको पर्याय में सत्य सत्य का निर्णय करने लगे। भगवान पर्याय तो कार्य करते हैं, ये सही है वो गलत है। भगवान पर्याय का सब कर्म नहीं लगते हैं, कौन सही है कौन गलत, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन मित्र कौन शत्रु, ये तो नहीं है सब। हाँ देखो अब जो भाव तीव्र कटाय से बने होते हैं, तीव्र कटाय तीव्र मानता से बने होते हैं, उन भाव की वृत्ति उससे ज्यादा समय तक चित्त में रहती है। और ऐसे ही जहाँ चित्त तरुण है, जहाँ जितनी देर अपने आत्मस्वरूप का दर्शन होता है, जितनी देर आत्मस्वरूप की मानता से जो भाव होते हैं उससे समय उतनी देर स्वभाव का वेदन होता है। दोनों तरह कसाई की जितनी देर पकड़ होगी उतनी देर कसाई के परिणामों का वेदन होगा, तो जितनी देर जो स्वभाव की मानता ही पकड़ होगी उतनी देर सहानुभूति रूप चेतन का वेदन होगा। हाँ मतलब यही बात हम बता रहे हैं, जैसे मछली अपने अंदर में तुरंत नहीं घुसती और पूरे समुद्र में विचरण करती है, पूरे नदी में विचरण करती है, लेकिन मांस उसकी सरसुरत के किनारे पे रेत से गिरे हुए अंडे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं चैतन्य में यदि आती करूँ भगवान आता हो, क्या इस चैतन्य स्वभाव की प्रतीति तुम्हें प्रतिफल होती? यदि तुम्हें चैतन्य में स्वभाव की प्रतीति रहती है तो तुम्हारा जो ज्ञान का प्रभाव है वो प्रतिफल बढ़ता है, तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव प्रतिफल बढ़ता है, तुम्हारे ज्ञान की जागृति प्रतिफल बढ़ती है। तो जितनी तेजी तुम्हारे ज्ञान की जागृति बढ़ती है तो तुम्हें एक अज्ञान भाव पड़ने लगता है। भगवान अज्ञान भाव का पोषण करेंगे तो ऐसा होगा। ये अज्ञान भाव के उदय से तुम्हें दृष्टि आने लगती है, बताए भाव को उदय से तुम्हें दृष्टि आने लगती है। तो आपने कहा ना जब तीव्रता से हाँ जब रुचि लगते जब तीव्र भावना अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो जो सहानुभूति की महीने पहले हुई थी या एक दिन पहले हुई थी या 4 दिन पहले हुई थी, तो सहानुभूति निराकार सहानुभूति अपने अनंत उत्थान के साथ अपने अनंत उत्साह के साथ बार बार होने लगती है। सहानुभूति
वो निराकार भगवान आत्मा का इस्तेमाल उसका वेदन होने लगता है। लेकिन भगवान अपनी उत्तमता कितनी चीज है, आज करते यही लेनी हमें, बस इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करनी। हमें रुचि कितनी भगवान, तुम्हें मालूम है तुम भावी भागवा, तुमने भगवान आत्मा को स्वीकार किया है, तुम्हें मालूम है तुमने 20 लाख परमात्मा को अपने अंदर में जाना है, तुम्हें मालूम है तुमने अनादि अनंत काल के बाद उस चैतन्य महाप्रभु को स्वयं में जाना है। भगवान ये तो चैतन्य महाप्रभु को स्वयं में जान के तुम कैसे अज्ञान भाव का पोषण कर सकते हो? तुम्हें तो हर पल, हर कर्म धारा में, हर विभाव धारा में अपनी चैतन्य स्वभाव की जागृति होनी चाहिए, चेतन स्वभाव की सुरति होनी चाहिए, अपने आत्म स्वभाव का बोध होना चाहिए। मैं तो सत्ता मात्र करूँ हूँ, मैं तो एक स्वभाव हूँ। एक समय के लिए ही अज्ञान भाव का पोषण ना हो पाए, अज्ञानता चले, कर्म भाव चले, तो भाव चले, लेकिन मेरी तरफ से उनके लिए कोई भी नहीं है, मेरे तरफ से उनके लिए कोई अनुरक्ति नहीं है, मेरी तरफ से उनके लिए कोई भाव नहीं है। मैं अपने सोहम स्वरूप में जागृत नहीं मिलेगा, अपने सिद्धूर स्वरूप में जागृत नहीं रहता, मुझे सुरक्षा क्यों नहीं रहती अपनी चैतन्य में स्वभाव, मेरी स्थिति क्यों नहीं रहती अपने निरंजन तक भगवान आत्मा। जबकि तुम जानते हो कि एक समय का दुष्ट कर्म का परिणाम यदि यही बैठे बैठे तुम्हें तीर सर में दर्द होने लगे तो तुम्हें धीरे से सुनाई नहीं देगी। अब भी यही बैठे बैठे भगवान तुम एक एक समय से जो अज्ञान परिणाम मान रहे हो उनसे कितने भयंकर कर्मों का बंध होता है, तुम्हें उनका वेदन है। जब एक छोटे से सिर दर्द में तुम जिनेन्द्र भगवान की वाणी नहीं सुन सकते तो ऐसे दुष्ट कर्मों का बंध करके तुम्हारा मोक्ष मार्ग के सामने कैसे करोगे? उनसे थोड़ा अनाधुन मानते चले जा रहे हैं। भगवान ये तो पूर्व जन्म की अनुभवना और वर्तमान में स्वयं पर दोनों प्रकार अतीत से भी जिंदगी के साथ मूर्ति भगवान के बचनों की अनुभवना और वर्तमान में थोड़ी सतर्कता, अपने शरीर को पकड़ने की लगन, जो रुचियां भी है उन्हीं के पास ही उपलब्ध। नहीं तो भगवान पता है इन कर्मों का फल क्या है, मुझे आज आप कर्मों की चर्चा से कर रहे हो, आज मैं परिणति को ठोक रहा हूँ। आज मुझे परिणति चाहिए, जो वो परिणति जो भगवान आत्मा की बचती है, वो परिणति जो अपने चेतन स्वरूप के अलावा किसी को नहीं चाहती, वो रुचि जो अपने गायक तत्व भगवान आत्मा के अलावा किसी को नहीं बताती, वो शक्ति चाहिए जो अपने भगवान आत्मा के अलावा किसी को नहीं जानती। भगवान जो एक तत्व को, एक लक्ष्य को जानती है, मात्र में चेतन नहीं भगवान आत्मा हूँ, बाकी सर्वकालिक व्यवस्था जितना भी परिणाम है इससे मेरा कोई संबंध नहीं। आज रुचि अनंत गुनी चाहिए, आज अपने भगवान आत्मा में रुचि अनंत गुनी चाहिए। एक एक समय का ज्ञान परिणाम अनंत अनंत साधनों का बंद कराता है, कल्पों सागर तक का परिभ्रमण कराता है, अनंत वेदनाओं को देता है, अनंत कष्टों को देता है। एक समय का ज्ञान परिणाम जीव को भव भ्रमण का कारण बनता है, भवो नदी से भ्रमण कराता है। भगवान क्या ऐसे अज्ञान भाव को जान के भी, अज्ञान को अज्ञान रूप जान के भी, राग को राग रूप जान के भी, कसाय को कसाय रूप जान के भी, देश को देश रूप जान के भी अभी भी तुम दूसरों को देश विरोध करने में लगे हो, अभी भी तुम दूसरों को ईर्षा अहम का भाव करने में लगे हो, अभी भी तुम पर्यायों का अहम करने में लगे हो। भगवान ये पर्यायों का अहम ही, सुनो भगवान, ये पर्यायों का अहम ही पर्याय देखी अमित रूपम, पर्याय देखा निर्गुण पतंती, पर्याय देखा जुगे गमनम। ये एक समय का ज्ञान करने का अहंकार ही तुम्हें दुर्गति का पास करना है। जिसकी बिलसाल मुक्ति करे वो तो है ही, स्वीकार करो सत्य को, स्वीकार करो ज्ञान में चेतना को, स्वीकार करो कि मेरे तत्व को जाना है, स्वीकार करो कि सब निमित्त सहयोग जो भी तुम्हें मिले हैं वो सब कर्म आदि है, लेकिन मुझे उनसे राग देश नहीं बढ़ाना है, मुझे उनसे मोह अज्ञानता का पोषण नहीं करना है। भैया उत्तम समय कैसे इन कर्मों से निकलना, भगवान इन कर्मों का पोषण करके चतुर्गति की यात्रा को नहीं बढ़ाना, मैंने करो नहीं करना। ये तुम वास्तव में सम्यक दृष्टि हो तो
तुम वास्तव में यदि वास्तव में ज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हो तो तुम यदि वास्तव में ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो तो तुम वास्तव में इसमें विश्राम नहीं स्वरूप को अंगीकार करना चाहते हो तो राग देव मोह और ज्ञान का फल क्यों नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि मात्र ध्रुव स्वभाव की रुचि उसके लिए समर्पित होना ही पड़ेगा। अपने संस्कारों को मिथ्या कहना ही पड़ेगा। ये अभी प्रमाण नहीं चलेगा भैया ये पड़ेगा बंदे तुम्हारा ज्ञान कहाँ है, तुम्हारा उपयोग कहाँ है, तुम्हारी गति कहाँ है तुम्हारे लिए। अच्छा तुम्हें यदि तुम कह रहे हो चेतन आनंद में स्वरूप हूँ ये तुम्हें शुद्ध स्वभाव में आनंद आना चाहिए ना। तुम्हें लड़ने झगड़ने में आनंद क्यों आ रहा है? ये तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें रुचि लग रही है, इसका मतलब माँ सबका रुचि माँ अहम बैठा है तुम्हारा तो मालूम है अहम परिणाम का फल हो। ये चर्चा डराने के लिए नहीं है, ये चर्चा तुम्हारे उपयोग को सम्यक दिशा देने के लिए है, ये चर्चा समझाने के लिए नहीं है, ये चर्चा परिणाम योग को ज्ञान कराने के लिए। परिणाम योग कहता है कि तुम जितनी चीज अज्ञानता में वृद्धि करोगे उतनी अज्ञानता का फल मैं जड़ता के रूप में तुम्हें देश में लगेगा होगा। जड़ता का स्वभाव जड़ रूप है, जड़ अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, कर्म अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें जड़वत बना के रहेंगे जिसके समय तुम अज्ञान भाव में रख करोगे। तुम्हारा स्वभाव परम चेतन कर तो अपनी चेतनता में रहोगे तो तुम्हें कोई छूने वाला। लेकिन तुम बताओ तुम तो जड़ता के साथ जाते हो, उद्गल के साथ जाते हो, अज्ञान भाव के साथ जाते हो। भगवान कि कौन कौन सी गतियों में घूमोगे पता 58 लाख शेरी हो जाएंगी किसकी जो उत्तम समय किसकी हो किसकी। अरे 58 लाख शेरी हो जाएंगी तो बाकी की बची है वो भी तो कुछ कम ही है। रुचि क्यों नहीं बढ़ रही, आनंद क्यों नहीं बढ़ रहा, रति क्यों नहीं बढ़ रही, रति मुक्ति में अपने अपने आनंद में और रस होने का भाव से नहीं आ रहा, अपने चैतन्य में प्रभु से रमण करने का भाव से नहीं आ रहा। तो बार बार कहता हूँ तुम्हारी प्रगति सम्मिलित और भक्त नहीं है, तुम्हारी भावना सम्मिलित और भक्त नहीं रही, तुम्हारा वस्तु स्वभाव का लेना जंग से नहीं हो रहा कि जात व्यवस्था कर्मों के आगे में अब मैं पड़ोसी की चिंता के तो दूर मैं अपने पड़ोस पर बैठने वाले की चिंता नहीं करूंगा। मेरा चिंतन तो चिराग में चेतन स्वभाव का है। कर्मों के आदि दो किसी जगह मिली हो तो भी मेरी नहीं और दो मन में मिले हो तो भी मेरा नहीं। इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरी सारी वस्तुओं के अपने आत्म ध्यान को कैसे उत्पन्न कर सकता। तो मन में चलने वाले कर्मों से तो डरते हो, ये अशुभ भाव चल रहा है, राग के भाव चल रहा है, देश के भाव चल रहा है, ये मोह अज्ञान के भाव चल रहा है, इनसे तो डरते हो। लेकिन जिन राग भाव से तुम और देश और मान पताए को सवाल करो उनसे तो डरते नहीं हो, और जानबूझ के कर्मों को बढ़ा रहे हो, और जानबूझ के उन कर्मों की अनुकूल न कर रहे हो, उनसे तो डरते नहीं हो, होश ही नहीं आ रहा, भाव से डरते हो। भगवान अधिक परिणामों को तुम और तीव्रता से मान रहे हो उनसे डरना करो। भगवान पूर्व में जो भाव चल रहे हैं तो वो तो कर्मों का लेंगे, लेकिन वर्तमान में तो तुम भाव के अनुभव न कर रहे हो। कल कहा था यहाँ तो मुझे सार जी ने अशुद्ध परिणामों का अहम विभोग पसंदी, जीव को अशुद्ध परिणामों का अहम ही विभोग ले जाता है। तुम राग भाव, देश भाव, कर्तव्य भाव, भक्त भाव का अहम कर रहे हो, निगोज जाओगे। इतना स्पष्ट वस्तु का रूप हमारे सामने है। श्री भगवान वस्तु स्वभाव का चिंतन करके अपने गली रखी मुक्ति करे, अपने आत्मा में रमण करने का भाव क्यों नहीं रहता, अपने जो स्वभाव को करके रखने का भाव क्यों नहीं रहता, अपने आनंद में भगवान आते तो जिन्हें भगवान की वाणी सामने रखी है वो एक समय की परिवार का दुखद परिणाम बता रहे हैं। इस परिणाम में रखोगे तो एक भाव में रखोगे तो यहाँ जाओगे, एक भाव करोगे तो यहाँ जाओगे, एक भाव करोगे तो ऐसा हो जाओगे। भगवान उन भाव को सुन के भी तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें भी नहीं लगता। भगवान गुरुदेव कह रहा है भगवान एक परिवार के एक में रख रहा है तो नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी सत्य को जानने के बाद। ऐसा भय नहीं लगता, काय का भय कर्मों से। ये हम तो डर गए हैं, हम तो चेतन है भगवान आत्मा तुरंत दिखा, आत्मभाव को दिखा, एक मात्र तत्व की रुचि दिखा, एक मात्र तत्व महान होने स्वभाव की ज्ञान की जागृति दिखा तो तुम सब कर्मों से जीत जाओगे। लेकिन यदि जागृति नहीं है कहीं न कहीं के प्रमाण
कहीं न कहीं तो भूल है, कहीं न कहीं तो अज्ञानता का पोषण है। भगवान ये अज्ञान भाव मन स्वभाव, अज्ञान का भाव मन का स्वभाव, अज्ञान का भाव तो मन का भाव है, तो मन का भाव तो मन नीच के अज्ञान, मन का भाव तो नीचे की ओर ले जाएगा, दुर्गति की ओर ले जाएगा। सत्य को जानने के बाद भी हमें साल तक प्रतिबद्ध करना नहीं सकता है। क्या करें? द्वितीय ममल कहा उसकी बता रुचो सत्य किसका रुचता है, वस्तु स्वरूप किसका रुचता है। मात्र कहने के लिए थोड़ी ना है कि जगत का त्रिकाल परिणाम क्रम अवस्था में चल रहा है। भगवान जब तुम जगत का त्रिकाल परिणाम अपनी क्रम अवस्था में चल रहा है, जब तुम इस सत्य का संशनाद कर रहे हो, तो फिर तुम किसी को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ सही किया, सब कुछ कर्मों ने किया, क्यों नहीं सत्य का दोष? जब जगत की प्रकारवती विवादा स्वतंत्र है, स्वयं घट रही है, पूरी कुदरत की क्रियावती शक्ति स्वतंत्र घट रही है। जब यथार्थ वस्तु स्वरूप ये है तो भगवान फिर तुम दूसरे कुदरत को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरी घटना को ये कैसे कर सकते हो कि तू मेरा मित्र ने तूने मेरा हित किया, या फिर ये कैसे कर सकते हो कि तू मेरा शत्रु ने तूने मेरा बुरा किया? जब जगत का विकारवती परिणाम स्वतंत्र है, निष्ठुर चैतन्यमय भगवान आत्मा हो, कैसा रुचता है अपना विपराध भाव, रुचि अपनी अनादि चेतना, क्या रुचता है अपने जायक तत्व भगवान आत्मा। भगवान स्त्री पर्याय की माया चाहे छोड़ो, डरने झगड़ने, माया को बढ़ाने में, माया की चर्चा करने में, भोजन कथा, रात कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, घर की झगड़े, देश कथा, ये करने से तुम्हारा जीवन नर्क को नहीं बनकर हो जाए। नहीं छोड़ो सब, मायाचारी के संस्कार को छोड़ो, मायाचारी की प्रवृत्ति को छोड़ो और यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानना हो, वस्तु स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न करो। लगाओ लगन शक्ति रहो अपने आत्मा परमात्मा में, कुछ भी करके, कैसे भी करके इन अज्ञान भाव को परिहार करो, इन मिथ्या कथाओं का अंदर परिहार करो, इन मिथ्या व्यक्ति को अंदर परिहार करो और बार बार सम्यक चिंतन का आश्रय लो। इसलिए भगवान ने कहा है तो बोल सकते, कर्मों से जगत का परिणाम चलता है, कर्मों के अलावा कोई किसी का कुछ करता कर्म ही करते हैं सबसे, कर्म से सारा प्रपंच है, कर्म से ये सारा संसार है। भगवान और जब भक्त कर्मों से भिन्न लगे इसी लगन तो प्रमाण छटेगा। देखो ये हम आए थे जब ब्रह्म स्वरूप की दृढ़ता लेके गए थे, इस बार हम आए तो बुद्धि के अलावा कोई नहीं कर रहे। तेरे दृढ़ता चाहिए थी, तेरे श्रद्धा चाहिए थी, तेरे औलाद की शक्ति चाहिए थी, लेकिन आप प्रोत्साहन चाहिए। मन की धारणा से नहीं चलेगा, अज्ञान की धारणा से नहीं चलेगा, अब पुरुष चाहिए जो कभी पुरुषार्थ के कर्म से होंगे, बिना पुरुषार्थ के कर्म से नहीं होंगे, बल्कि पुरुषार्थ नहीं रहे अन्य ज्यादा होने के बाद भी तो सम्यक की अपेक्षा अनंत संसार में नहीं बनेगा। लेकिन पुरुषार्थ नहीं रहा है तो क्या अनंत नहीं बनेगा, लेकिन जागरूक करने की शक्ति चालू बनेगी और वो भी दुष्ट नीच कर्म बन रहे तो कहाँ जाओगे भगवान? अज्ञान भाव का पोषण हुआ तो कहाँ जाओगे? तुमने अशुभ भाव में रखा होगा भगवान, तो अशुभ का फल तुम न करो। गति है चैतन्य तुम्हारी और अज्ञान भाव है तो वस्तु स्वरूप का ठोस निर्णय ज्ञान में इतनी जागृति होनी चाहिए, इतनी जागृति होनी चाहिए कि देश का परिणाम आते ही सत्य का निर्णय साथ में आगे खड़ा हो जाए। भगवान किसी को कुछ नहीं कहना, ये मेरे कर्म का हो रहे जय जय ये भाव आज तूने किए, ये भाव नहीं है। भगवान कर्म का हो रहे, तू आया है तुझसे जय जय, अब मुझे तुझसे आगे का संबंध बनाना, देश भाव खत्म हो जाए, वस्तु स्वरूप का लेने आ ये ज्ञान की जागृति और वस्तु स्वरूप का लेने नहीं आ रहा तो ज्ञान जागृत नहीं है। ज्ञान मोहित से पर्याय से जुड़ा है, तो पर्याय से जुड़ा है तो अज्ञान भाव में चरण कर रहा है, अज्ञान भाव में चरण कर रहा है तो संसार खत्म की परिणामों के समान हो नहीं सकती वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिए। प्राकृतिक व्यक्त करेगा, अब वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिए तो वस्तु परिणामों की उसे परिणाम के समान नहीं कहते,
जो अशुभ परिणाम शुभ परिणाम की ओर जा रहा है उसे परिणाम में समान नहीं मानता, वो तो अज्ञान का मार्ग है। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञान ही कर रहा भगवान। परिणाम के समान मतलब तत्काल शुद्ध भाव में रति करना, अपनी जायक भाव में रति करना, शुद्ध भाव में नहीं, चैतन्य भाव में, शुद्ध सम्यक की भावना में, जीवरा स्वभाव की भावना में, तत्व मात्र में चैतन्य स्वभाव में रति करना। तो परिणामों की विशुद्धता, परिणामों के समान नहीं, परिणामों की विशुद्धता, परिणामों की निर्मलता, परिणामों की शुद्धता, ये है मार्ग। विमल निर्मल ज्ञान स्वभाव, विमल और निर्मल परिणामों से अपने चैतन्य स्वभाव की आराधना, ये भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ देखो, अभी अपनी भूमिका में ये है कि भगवान अपन ने जान लिया मैं भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा में थोड़ा स्मरण अपने बोध रख के अपन जैसे चाहिए चल रहा है। लेकिन जब भी कोई कर्म करता है अज्ञान भाव आते हैं उस समय वस्तु स्वभाव का लेने नहीं, लेकिन बाद में आगे पीछे तो आता है, लेकिन उस समय वस्तु स्वभाव का निर्णय आके ये नहीं होता कि अज्ञान भाव हटा, उसका परिणाम रुचि बढ़ा। ये जो है ना, ये जो अध्यात्म में पाठ कर रहा हूँ, एक गाथा में गुरु माँ ने यही पुरुषार्थ सिखाया और देव सार में तो यही पुरुषार्थ है। आपने देखा एक समय का भाव आया उन्होंने तब बोल दिया हटो, एक समय का देव भाव आया तो ये फल हटो, और क्या करे ज्ञान विज्ञान अनमोय जिन वेनम अनमोय जिन वेनम रागम जिन वेनम रतन से राग जिन वचनों का अहम तुरंत वस्तु स्वरूप को रखा। जहाँ ज्ञान भाव आया वहाँ ज्ञान स्वभाव का ढंगा पटक दिया। लेकिन अपन ज्ञान स्वभाव का ढंगा नहीं पटकते, राग राग दीर्घम अन्यान अन्यान दीर्घम। अपन क्या करते हैं कि राग से और राग भाव पटक के राग की वृद्धि करते हैं, अज्ञान में और अज्ञान का पटक के अज्ञान की वृद्धि करते हैं। बल्कि सम्यक दृष्टि ज्ञान का पुरुषार्थ है, अज्ञान से अज्ञान बढ़ता है, राग से राग बढ़ता भगवान, राग भाव उत्पन्न हुआ है तो तुम जीव राग भक्त भाव के कीर्तन का तो राग भाव रखते हो। लोग कहते हैं पुरुष शब्द कितने से बाहर इसके अंदर मिलते हैं, ये लोग सुनती है, इनके अंदर कुछ नहीं जाता। इनका चिंता मत करो, कुछ समय बाद देखना, हम 1 महीने बाद जाएंगे जब देखना यहाँ भगवान समझो इस बात को। राग से राग परिणाम बढ़ेगा, अज्ञान से अज्ञानता बढ़ेगी। जितना मोह का फैलाव में मोह और उठोगे उतना मोह का भाव बढ़ेगा, जितनी ममता में और ममता फैलाव है और ममता का भाव बढ़ेगा। अज्ञान से अज्ञान ही निकलेगा। तुम ये सोचते रहो भगवान अज्ञान में उलझेगा नहीं, संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी याद ऐसा नहीं होगा। जितनी देर अज्ञान परिणाम में जाओगे उतनी देर में और अज्ञान नहीं उत्पन्न होगी, अज्ञानता से अज्ञानता ही बढ़ेगी। इस बात का ख्याल रखो। तो जरा सा भी अज्ञान परिणाम आए तो तत्काल भगवान आत्मा हूँ ज्ञाता जिसका तत्व देखो कर्मों का उद्देश्य चल रहा है भगवान, ये कर्मों की व्यवस्था चल रहा है। इन कर्मों की व्यवस्था में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं तो शुद्ध चेतन मात्र हूँ। ऐसा बोध अंदर से आ जाए तो सच्चा भगवान आत्मा की रुचि, सच्ची भगवान आत्मा की रुचि, सच्चे गायक तत्व भगवान आत्मा की रुचि, सच्चा ज्ञान में भगवान आत्मा आया है। अभी मन में अभी आया तो है लेकिन ज्ञान में नहीं, मन में आया। लेकिन ज्ञान में आ जाएगा ना उस दिन बात आएगी। मन में आया, मन में अच्छा लगा है, मैंने बताया था अभी मन में सत्य जाना है भगवान आत्मा को, तो मन में सत्य जाना है कि मन थोड़ा थोड़ा लगता है, मन थोड़ा थोड़ा स्मरण करता है, मन थोड़ी थोड़ी आराधना करता है। लेकिन जब मन से मति ज्ञान में आ जाएगा तब अचलता आ जाएगी, अचलता आ जाएगी। 3 लोग की सत्ता एक तरफ, 3 लोग की कर्म एक तरफ और ज्ञाता जिसका भगवान एक तरफ। अब मन अभी मन से ऊपर उठे मति ज्ञान में जाना भगवान, मति जिन देनम, मति जिन बदलने के अनुसार हो जाए, अर्थात मति ज्ञान जैन भगवान के बदलने के नाम से तेज हो। हाँ कोई साधना हो या पूर्णता बता, ये कैसे करें? एक समय के लिए ज्ञान भाव को पोषण अपनी तरफ से करने के लिए तैयार ना तो भगवान 4 काम दुनिया के ज्यादा कर देना, लेकिन अज्ञान भाव का पोषण एक मत करो।
काम करने से शरीर की क्रियावती शक्ति से होता है, वो तो जैसा होना होगा वैसा होगा। लेकिन बात यह है कि तुमने अपना राग और देश का परिणाम में फंसाया, तुमने अपने पर्याय का यम में फंसाया, तो तुम अनंत काल की दुर्गति में चले जाओगे, अनंत काल के लिए। और फिर जब होश आएगा तब, अभी मन में तत्व स्वीकार किया ना, तो ये बात तो होश आएगा, लेकिन कितने सागर बाद आएगा, कितने कल्पों बाद आएगा, समय को पता नहीं। मुक्ति तो होगी, लेकिन कब होगी इसका ठिकाना नहीं है। ज्ञानी को मोक्ष मार्ग आंखों में दिखता है, समझते हो? मोक्ष मार्ग आंखों में दिखता मतलब क्या? ज्ञानी को मोक्ष मार्ग आंखों में दिखता मतलब उसे दिखती की 4 कदम से दिखती है। हर समय जानता है कि अज्ञान परिणाम आ रहे हैं, उनका निरोध करना है और जायज स्वभाव में रख रहना है। अपना मोक्ष मार्ग चलता हुआ दिखता है ज्ञानी को हर कदम पे, तुम्हें दिखता है। ज्ञान भाव की जागृति दिखती है, दिखती है। यही तो गुरु महाराज का मिलने का अतीत है। भगवान इन गाथाओं ने क्या दिया है? जो हम साधक संजीवनी का वांचन कर रहे हो, साधक के लिए अमृत, साधक की संजीवनी, अर्थात जो साधक के ज्ञान को, साधक के उपयोग को संजीवनी का काम क्या है? जो पूरे राग देश मोह के विकास मुक्त करके एकदम जो उसका निराकार शुद्ध चेतन का रूप है, ऐसे शुद्ध स्वभाव में अवगाहन करा दे, अर्थात उसके चित्त में राग देश के रोग को नष्ट करके निर्विकता रूप में उत्पत्ति करा दे, वो साधक संजीवनी। एक ही संजीवनी रुकी है, यदि तुम्हारे हृदय में चली गई तो इसके बाद 3 काल में राग देश के परिणाम उसका मिलने वाले नहीं। भगवान अभी देखो, इस समय अभी अपने को ये अनुकूलता मिली है। अगले भाव में तुम्हारे अज्ञान भाव के कारण तुम्हें कौन सी पर्याय मिल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस भाव में तुम जितना उछल जाओगे, इस वाणी को ग्रहण करके, इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करके, इन गाथाओं में जो अमृत भरा है, इस अमृत को तुम जितना ग्रहण कर लोगे उतनी मुक्ति को निकट पहुंच जाओगे। भगवान अगले भाव की कोई गारंटी नहीं। ये तुम्हारी इतनी सी अनमोलना तो नहीं मिला जब तुम वो दुर्मा से भाव में बात रहते हो, तुम थोड़ी तुम्हें सालों की अनमोलना करवा के कारण पर मिला है। याद रखना, एक भाव के पुरुषार्थ नहीं मिला, असंख्य भाव के पुरुषार्थ से बात करने एक बार मिलता है। और ऐसी रुचि समय एक पुरुषार्थ, एक भाव का पुरुषार्थ नहीं है, असंख्य पुरुषार्थ। एक भाव की बात नहीं। तो ये मत होता है 500 वर्ष पूर्व पहले गुरु महाराज के अनमोल ललित को मिला, ये तो कहते हैं भावनात्मक भाव है, सब कल्पकालीन के प्रसाद मिलता है। मान कितने बार समझदार होकर आजाद हो गए, थोड़ी थोड़ी भावना को साथ इकट्ठा किया होगा, जब आज यहाँ बैठे क्या करें? आज और अच्छा मौका है। आज ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने की निधि है तुम्हारे पास। कैसे? यहाँ एक एक अज्ञान भाव का परिहार करके एक एक ज्ञान भाव की अनुबोधना है। जहाँ जहाँ ज्ञान भाव का परिहार होगा और जहाँ जहाँ ज्ञान भाव की अनुबोधना होगी, वहाँ वहाँ मुक्ति का सहज भाव अपने आप हो जाएगा। इतनी सरलता मिली अपने को। इसलिए ये बात कहने में आती, भगवान गहरी मिट्टी लगाओ, गहरी लगन लगाओ, कुछ भी करके सारे 8 बजे आ जाओ। गाथा को बहुत भाव से पढ़ो और एक एक भाव का से बिल्कुल जल्दी मत लगता, वृक्ष के बाद तक चलने दो। एक एक गाथा को इतने प्रीति, इतने भाव से पढ़ो, एक एक भाव का इतना, हमें तो ऐसा लगता है कि हर गाथा का संबोधन कर दो। एक एक भाव का इतनी उत्कंठता से लो, इतनी उत्सुकता से लो, भगवान आत्मा सबको उनका भाव हमारे लिए निर्माण का कारण बन गया, सबको उनका भाव हमारी मुक्ति के कारण बन गया। इतनी अनमोल निधि है, डायरेक्ट अनुभूति है, डायरेक्ट। ये कोई शब्द थोड़ी ना है, ये सीधा अज्ञान भाव का परिहार है और ज्ञान भाव की अनुबोधना है। ये तो मुक्ति का मार्ग है, अपने भाग में है ऐसा। भगवान कभी कभी सराहना करा करो, भगवान अपने भाग में है गुरुवर की वाणी, अपने भाग में गुरुवर का ज्ञान का प्रकाश। अपन भागते हैं अपने मेरे ज्ञान में प्रकाश मिल रहा है, देखो तुझे कहते अंधकार में भटक रही है, बोल भी नहीं है, पता ही नहीं है कि पता है अपने बंधन तत्व रसत का भेद पता तो है, सामने दिख तो रहा है। भगवान उसके बाध्य पर प्रमाद करें, ज्ञान भाव में रखे रहे, एक दूसरे को देख पाले, से मतलब कि अज्ञान जीवन निकाल दे। नहीं तो बड़ा ज्ञान ये मालूम क्या होगा,
सही सही बोल रहे, सुनने की ताकत हो, बोल रहे लग जाएगी बहुत दूर करेंगे। भगवान ऐसी अमृतमय देशना, ऐसा अमृत मिलने के बाद भी यदि जीव प्रमाद करता है तो उसके हृदय में गणेश भगवान की वाणी की प्रार्थना का फल जाता है, और इसकी प्रार्थना का फल जो तुम्हारे सम्यक दर्शन है उसको नष्ट कर देगा। उसको नष्ट करके तुम्हें अपने आत्म श्रद्धान में धोने लग जाएगा। तुम खुद अगले भाव में ये जो श्रद्धान हुआ है याद नहीं करता तो खुद संतान लगेगी तुम्हें भगवान आत्मा हूँ या नहीं। जो अभी निशंकित हो रहा है तुम थोड़े से मन में निशंकपना आ रहा है, वो निशंकपना चला जा रहा है, अपने स्वरूप को संकल्प करने जाएगा। द्रावना का फल अब उनकी रुचि, अब जब पहले नंबर अलग बात है, अंदर की रुचि की बात बता, अंदर में क्या चल रहा है, अपनी लगन की बात बता। अभी उनके निमित्त सहयोग जो बन रहा है वो अपने अंदर की बात बता। अंतरंग में सम्यक पड़ जाती जितनी एक समय की प्रार्थना बहुत भयंकर फल देगी। कहाँ घात कर रही हो, सम्यक दर्शन का घात कर रही है। सोचो तुम जिस सम्यक दर्शन को तुमने बड़े जतन से प्राप्त किया है, जिस निशांकित गुण की तुमने बड़े जतन से आराधना करी है, जिस जीतराज स्वभाव का अनुभव को तुमने बड़ी मुश्किल से पाया है, तो सबसे पहले उसी को घात कर रही है, तुम्हारे दर्शन का घात कर रही है। बिना दर्शन के कैसे जियोगे, बिना श्रद्धान के कैसे जियोगे? कल्पना कर सकते हो कि यदि तुम्हें आज आत्म स्वभाव का श्रद्धान नहीं होता तो तुम्हारा जीवन नरकों में बदतर होता। लेकिन देख लो उन लोगों घरों में भाग के आज तुम्हारे घर में टेंशन, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन फिर भी समता भाव का निर्णय तो है। क्यों है? क्योंकि मूर्ति अमूल्य का फल है और आज का थोड़ा श्रद्धान है। लेकिन भगवान आज जो तुम कथाएं का पोषण कर प्रार्थना कर रहे हो, जिन्हें भगवान के वचनों को हृदय में और सत्ता चिंतन न करके अपने अहम की कथाएं में लगे हो, उससे जो प्रार्थना का फल इकट्ठा होगा सीधा कर देगा, शंका पैदा करेगा अपने स्वभाव को। क्या करोगे तुम? जो तुम्हारा एकमात्र आश्रय था ये भगवान आत्मा जिसको तुम अकड़ते थे, वही शंका आ जाएगी, फिर कहाँ जाओगे? इसका तुम दम मारते थे कि तीन लोग का नाथ हूं, वही अंतराल आ जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? भगवान आत्मा होश में तो आ, फिर मान नहीं चलेगा, होश में तो आ, जागृति बुला, काहे की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की मानव की। एक एक समय सतर्क हो भगवान, ये ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो? ये निखालिस रुचि चाहिए, मायाकारी वाली रुचि नहीं चाहिए, निखालिस कीर्ति चाहिए, निखालिस भावना चाहिए, अंतरंग की प्राप्ति पहले भी चाहिए कि भगवान अपने अलावा कुछ नहीं चाहिए, अंदर से चाहिए, बिल्कुल निर्मल परिणाम चाहिए। भगवान बहुत भुगत लिया, अंदर गर्व चाहिए संसार का, भगवान बहुत भुगत लिया कर्मों को, बहुत भुगत लिया कथाएं को, बहुत भुगत लिया स्त्री पुरुष पर्याय को, बहुत भुगत लिया पर्याय का अहम को। भगवान इतना भुगत लिया और अभी भी अज्ञानता चल रही है, तो और भुगतने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब फटाफट निपटा, अब तो ज्ञान स्वभाव का स्वीकार, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना और ज्ञान स्वभाव की रुचि, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना के दो भगवान, देखो इतनी देरी करके यही होती है बस, और यही तुम लोग कहीं में साधना करना चाह रहे हो, कहीं में साधना चाह रहे हो, अब थक जाओ। ये तो हम वो ही कर सकते ब्रह्म बहुत अच्छी लगती है, ब्रह्म का श्रद्धानी बढ़ता है, लेकिन यहाँ से कल्याणी योग की जाति का प्रोत्साहन नहीं प्रसाद विज्ञानी योग की जाति का तो तुम बहुत सुन चुके, कल्याणी योग की जाति का प्रोत्साहन ये करके बता, क्योंकि कल्याणी योग की जाति का प्रसाद कर्म सिद्धांतों को 6 क्रम में लिखता है। ये तुम्हारा रुचि दिख रही स्वभाव में तो कल्याणी योग कहेगा कि निर्माण भवन की, और रुचि नहीं दिख रही तो मैं होगा नारायण आसानी। कल्याणी योग का नाम है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो तो तुरंत परिणाम देखेगा और फल देगा, तुरंत तुम्हारा पक्ष देखेगा, फल देगा, तुरंत तुम्हारी भावना देखेगा, तुम्हारे अकाउंट में लिख देगा। ये टाइम की भावना चल रही, देश की भावना चल रही, अकाउंट लिखा गया 1000 चादर के लिए, यहाँ एक समय का परिणाम 1000 चादर की जेल,
है। जो परिणामी योग ने लिख दिया उसके वचन सत्य है। घर आयु कर्म को पलटने वाला 3 साल में से सवाल हो गई ऋषि। मन घबरा रहा है दर्शन पक्की बात। कर्मों की दृष्टि भी रखना, यही तो कह रहा है। उन कर्मों को ना देख के स्वभाव मात्र की दृष्टि रखना है बस। नहीं भैया देखो, यहाँ मैं जिन लोगों के लिए चर्चा कर रहा हूँ वो सबको जिनको मैं पूर्ण वितराग का पोषण करा चुका हूँ, ब्रह्म मात्र तत्व का पोषण करा चुका हूँ, जिन्हें स्वभाव मात्र तत्व की निष्ठा करा चुका हूँ, तो सम्यक दृष्टि आत्म अनुभव है, सिर्फ उनके लिए चर्चा कर रहा हूँ। भैया जो पहली दूसरी बार आके बैठे हो गलती से, तो वो उनके लिए तो अभी एक ही बात है, भगवान आत्मा की प्रीति जगह। उनके लिए तो एक ही बात है, भगवान आत्मा की लगन बढ़ा। अभी तो उनकी बात हो रही है जो पहली सीढ़ी पे चल चुके हैं, जो पहली सीढ़ी पे अब चढ़ चुके हैं, उनके लिए दूसरी सीढ़ी की बात है। भगवान एक समय की विस्मृति, एक समय का भी अज्ञान, एक समय का भी मिथ्या भाव तुम्हें कल सालों में भोजन मिल सकता है। भगवान क्या करें, मिथ्या भाव को ढूंढ कर, अरे स्वभाव का लाभ कुछ भी नहीं है, ढूंढ करा अज्ञान राग भाव है, वस्तु स्वरूप लेने करके उसका परिहार कर दो। तेरा मेरा संबंध क्या, तू जल तो भाव निराकार चैतन्य भगवान आत्मा देश राग कसाय का भाव है, तुरंत उसका परिहार कर दो। तू तेरा मेरा संबंध क्या, तेरा मेरा नाता क्या। अरे इन परिणामों से भिन्न हो जाना है, शरीर से भिन्न का दिखाए। ये तो थोड़ी नहीं, शरीर से भिन्न निराकार भगवान आत्मा हो, ये तो भेद ज्ञान अपने आप समझ के भगवान इन परिणामों की सत्ता टूटेगी। तब ये भाव अपने तरह देखेंगे और मेरा ग्यारह मात्र स्वभाव अलग दिखेगा। परिणामों की सत्ता टूटेगी भगवान, परिणामों की सत्यता टूटनी चाहिए। सत्यता पड़ी हुई परिणामों में है, परिणामों की सत्यता तोड़ो। परिणामों की सत्यता तोड़ना मतलब राग भाव आए तो राग भाव असत्य है, अनित्य है, माया है, ऐसा जानकर वितराग स्वभाव को जाना। ऐसा नहीं कि राग भाव आए तो और भी राग करने लगना, ये भगवान आत्मा है उनका राग इस प्रभाव। ये सत्य अज्ञान भाव आए, अज्ञान भाव आए तो अज्ञान भाव का पोषण नहीं, अज्ञान भाव का परिहार और भगवान आत्मा की पूर्ति, ये जो प्रसाद एक अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर चिल्ला लो, कर लो, ये कर लो, निकालो। अपन समझते रात को और रात से निकालो तो निकल जाएगा। भगवान रात को रात से निकाला नहीं जा सकता, रात से हमेशा रात बढ़ेगा, निकलेगा। ये बुद्धि हमेशा ऐसी आई है, ये ऐसी बात, ऐसा काम कर लो तो निकल जाए। भगवान निकलेगा थोड़ी ना, और बढ़ेगा। भगवान जब दिन भर क्यों रहे, एक कमरा एक समय के लिए चिंतन मत करो, बस इन सबको सुन के और कितनी तेजी से चेतन स्वभाव को भी बढ़ा सकते हो ये बता। तुम और कितनी तेजी वस्तु स्वरूप का निर्णय कर सकते हो ये बता। तुम कितने समय के लिए ज्ञान तुम्हारा बेहोश होता है पर्यायों में, उस बेहोशी के समय तुम कितने होश में आ सकते हो ये बता। तुम होश में कितने आ सकते हो, तुम्हें होश कितना बढ़ सकता है अपने चेतन में स्वभाव का होश, जागृति कितनी बढ़ सकती है। बढ़ाने के लिए चर्चा समझना है, यहाँ डर को मिटाने के लिए चर्चा है। क्योंकि डर तो तब है जब तुम अज्ञान में रत होगे और कर्मों का आचरण करके अपने ज्ञान स्वभाव में अंतराल डालोगे। डर तो वहां है, लेकिन यदि तुम जागृत हो जाओगे तो डर थोड़ी ना, फिर तो अभयता है, निर्भयता है, अपना आनंद है, जागृति की बात है, डराने की बात थोड़ी ना है। ये कर्मों की चर्चा करी, डर जान, चिपट जान, करणानी योग से लगने लगा है, नहीं, करणानी योग की छाती को डरने होगा कि हमारे शुद्ध स्वभाव पूछिए कि हमारा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो सर्टिफिकेट देखेगा कि भैया देखो अज्ञान भाव चल रहा है, तुमने इसका पोषण किया, स्वभाव दृष्टि में लगा रहा है, तुमने स्वभाव दृष्टि में सर्टिफिकेट दिखा दिया तो वो कहेगा जय राम जी मेरा तुम्हारा हिसाब भरा। वो तो तुम्हें सुरक्षित देखेगा, तुमने सुरक्षित दिखा दी तो कहेगा कर्म तुमसे नहीं है, और तुमने यदि नहीं दिखाई तो वो कहेगा कि जा तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे पास भी नहीं, तुम्हारा न्याय भाव तुम्हारे पास है नहीं है।
हमारी रुचि हमारे पास है नहीं है, ये सत्य मात्र हूँ, ये निष्ठा हमारे पास है नहीं। ज्ञान में अडोल अपने अहम स्वभाव से निष्ठा, ये नहीं है। नहीं है तो तत्काल लग जाओ आपको। एक नहीं अगर यही सुनोगे भगवान आप, मैंने कहा था मैं इस बार यही रुचि की, जिज्ञासा की, तत्व की, समाज पुरुषार्थ की चर्चा करूंगा। पहले तुम लोगों को जो तो 10 दिन ब्रह्म की चर्चा सुनाकर लालच दे दिया, तुमने बड़े अच्छे से बुला लिया, भैया की चर्चा के अलावा कोई नहीं सुन लिया। अब सुनो, तोड़ो अपमान, तोड़ो मोह के भाव को, तोड़ो कसाय के भाव को, उठो ऊपर, जहाँ हो वहां से ऊपर उठो। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्रह्म मार्ग से इतना हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि गायक मार्ग तत्व हूँ, अभी सपनी में कह रहा हूँ कि मैं धूप तीसरा भगवान आत्मा हूँ। मुझे कर्म कसाय भाव छू भी नहीं सकते, लेकिन भगवान इस जागृति जिसके पास हो उसका कहना भी सत्य है और रोज प्रमाण है। जिसके पास जागृति नहीं है वो श्रद्धा से कह तो रहा है, वो सत्य भी नहीं है, लेकिन वो स्वयं से प्रमाणित नहीं करता। सत्य भी है, जो कह रहा सत्य भी है, उसे ऐसा सिद्धांत भी है, इसलिए उसके अनुभव से भी सिद्ध है, लेकिन उसके पास प्रमाण नहीं होगा। मतलब कह रहा है आंख बंद करके कह रहा है, ये कह रहा हूँ कहो खुली आंख करके, ध्यान के नेत्र खुले हो, कहो लेकिन आत्मा की जागृति हो, कहो लेकिन ज्ञान का शोर फिर से आ रहा हो, कहो दूसरा सत्य की ध्वजा ले रहा है, उसके नीचे आके कहो ये देखो कोई कर्म कौन सा ज्ञान भाव कौन सा देव भाव तुम्हें स्पर्श भी कर पाता है, कौन सा ज्ञान भाव तुम्हें छू भी पाता है, किसी में सहमत है? तीनों लोगों का मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, मैं स्पर्श निराकार रूप चैतन्य का मार्ग हूँ। भगवान की ऐसी अपनी आत्म सत्ता और कितनी प्रिय लग रही। भगवान तुम धन्य भागी हो, बड़ भागी हो कि तुमने जिन्हें भगवान के वचनों को सुन के उनके वचनों का श्रद्धान कर लिया, जय सत्य स्वीकार कर ली। लेकिन भगवान ऐसा परम सौभाग्य तुम्हारे हृदय में ज्यादा है तो और प्रमाण क्यों, अब तो विमल मुंदर करूंगा, अब तो और ऊपर उठने की बात करो, नीचे जाने की बात मत करो। जो पाई लिया है भगवान कह रहा है हमने पाया हो स्वामी, अब जब मैं स्वामी जी पाए लिया है तो क्या अलग लगना जिन हो, अलग तो लगते जाओ, फिर राग जो सकारात्मक क्यों लग रहा है? पाया है उन्होंने कितना बार कहा मैं पाया हूँ स्वामी, फिर कमल जी वन हो और ज्ञान में अनुलप्त होते जा रहा है, और ज्ञान की सिद्धि करते जा रहा है, और फिर कह रहा मैंने ये भी पा लिया, मैंने ये भी पा लिया। तुम भी अपना खाता देखो, ये श्रद्धान पाया है तो विशुद्ध भाव भी पा लिए, विशुद्ध ज्ञान पाया है तो ज्ञान की जागृति पाई, ज्ञान की जागृति पाई तो होश भी पा लिया, अब होश भी पाया तो ज्ञान स्वरूप भी पा लिया। तुम भी रोज अपने खाते में बढ़ाते जाओ ना, पाया हो स्वामी, कल तक सुरक्षित थी तो आज बोध भी है, आज बोध है तो कल सहानुभूति भी है, अब सहानुभूति करे 2 दिन में होती थी, अब तो निरंतर है। बढ़ाते जाओ अपना खाता, हर खाते को बढ़ाते जाओ, मैं पाया हूँ, मैं पाया हूँ। गुरु माया ने अपनी गाथा लिखी ना, गाथा कर लो। आज वस्तु स्वरूप का भान हर समय रहने लगा है, आत्म स्वभाव की प्रकृति हर समय रहने लगी, इसका पा लिया। आप तत्व का निर्णय हर समय करने लगा, इसका पा लिया। आप क्रमबद्ध व्यवस्था स्वतंत्र दिखने लगी, इसका पा लिया। आप कसाय भाव आती है लेकिन कसाव भाव से नहीं जुड़ते, इसका पा लिया। अब आत्म स्वभाव में आनंद आता है, अब वो आनंद पहले 2 मिनट आता था, अब आधे दिन से आता है, पा लिया। रोज का अकाउंट बनाओ, कितना प्राप्त कर रहे हो, रोज का खाता भाई, गुरु मार्ग का खाते भाई देखो, आप तुलना में देखो, 1-1 मिनट का हिसाब है तुम्हें है, 1-1 सेकंड का हिसाब है उनके पास, इस सेकंड ये, इस सेकंड ये, इस सेकंड ये। तुम्हारे पास चलो, तुम्हारे पास सेकंडों का नहीं है, तुम्हारे पास दिनों का है, महीनों का है, सालों का है, कुछ तो हो तुम्हारे पास। तुम्हारा भी तो बड़ी खाता बना हो कि तुम कल्याण योग को दिखा दो तो तुमसे नमस्ते कर लो। देखो पंचम काल में गुरु महाराज का भाई पाता था तो लोग कहते सरदार किसी नहीं जा सकते, उन्होंने अपना भाई पाता दिखा कल्याण योग करने का, भैया आप तो नहीं जीत सकते। लोग कहते हैं पंचम काल शायद समय दर्शन नहीं हो सकता, उन्होंने अपना भाई पाता दिखाया, कल्याण योग ने कहा आप तो नहीं जीत सकते, कुछ नहीं कर पाया कोई, कहने का सरदार सिद्धि कहिए शायद समय दर्शन,
लेकिन भगवान तुम्हारा भी भाई साथ अच्छा पक्का हो तो तुम दिखा देना, देखो कौन तुम्हें प्रियंक पर्याय में ले आ सकता है, कौन तुम्हें माया चालू से अनादिकाल में भक्तन करवा सकता है, कौन तुम्हें उलझा सकता है। तुम्हारी डायरी इसकी पक्की हो, प्रणाली योग पढ़कर घबरा जाए। गुरु माँ की इसकी पक्की थी, एक लो तीसरे भाव में वो पंचम काली आने के बाद तुम्हारी डायरी इसकी पक्की हो, अच्छा बड़े खाते दिखा रहा है अपने भैया। आपने डायरी बनवा दी, डायरी बन जानी चाहिए और मैं पाया हूँ स्वामी लिखा होना चाहिए। अब समाज का काम अब तो निर्मल शुद्ध परिणामों की बात है भैया। हर कल सम्यक की भावना हो, हर समय चैतन्य में आरती होने की भावना हो, हर समय अपने जो भगवान आत्मा की प्रतीति की भाव हो, हर समय अपना जो भगवान आत्मा प्रिय लगे। भगवान जब जान गया संसार का ममत्व मोक्ष का कारण है, अनंत दुखों का कारण है, भाव मरण का कारण है, भगवान इस ममत्व का खाता मत लिखो। भगवान यदि ममत्व भाव का भी संग कहीं लिखना है अपने जिले भगवान की वाणी से, अपने सिद्ध स्वभाव की प्रीति से यहाँ से लिखो। ऐसा खाता लिखाएगा तो ऐसे भाई खाते को चेक करने वाले कर्म कहेंगे भगवान हमारा तुम्हारा संबंध नहीं, और ऐसा भाई खाता नहीं लिखाएगा तो फिर तुम खुद भुगत दोगी। देखिए ना गलती करती अनादि काल का परिभ्रमण देख ही रहा। ये भगवान जीते जी जीत जाओ, जीते जी जीत जाओ का मतलब बताया ना कुछ? जीते जी जीत जाओ का मतलब बता। इस समय जीने वाले का साथ जीने का मौका मिला है, वस्तु स्वरूप को भान है, तुम्हें सम्यक की देखना मिल रही है, तब तुम जी रहे हो। जीते ही जीत जाओ। यदि जीते जी जीत जाओ अपने स्वभाव को ठीक है। यदि इस जीने के टाइम पे इस समय का विस्मरण हो गया, ये समय निकल गया, ये आयु निकल गई, ये सब समागम निकल गया और तुम जीते जी जीत नहीं पाए तो इस अब नहीं कहना चाहते क्या हो, बहुत डरा चुके, अब मुझे डरा सकते। यदि इस जीते समय नहीं जीत पाए तो फिर क्या होगा तुम जानो। बोलो श्री गुरु महाराज जय नमो।